कौन बांधे हैं अंदर में? सुनना, हाँ यहाँ ना कोनो भट्टी नहीं खोलवाना है। हाँ यहाँ बिगड़ जी गाँव। हाँ एकदम सही बोले भैया। यहाँ इतना गोबर गंदगी क्यों है? अरे गाँव के लोग ना इसको कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा ही। छत्तीसगढ़ में मतलब कोई मेहमान आ तो कर इज्जत करथन भाई, ऐसे नहीं घर से नहीं भगान। उम्र कितना चला थे तो? नहीं जाना टाइम मोला नहीं आया ऐसे हाथ रख। तो दादी है तो फिर मस्त ऐसे देखा तो है ना? हाँ देखते ना। ओला भी पसंद है तो मुझा। छठी है का? अच्छा चलो खाना वाना खा। हाँ बिल्कुल खाओ। और ये जो सेवा आपने हमारी करी है चारों की, इसको मतलब दिल खुश कर दिया आपने। यहाँ पे पंखा उंखा भी नहीं चल रहा है, कैसे इतना देर तक बैठे रहते? बस बैठे रहते हैं आप। शक्कर का रेट मिलते तुम शक्कर हम मना 20 देथन तो वापस नहीं करी। हैं? हमेशा ऐसे रही थे का? हमेशा से पूछ ले मन ला। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है? लड़का है, 2 लड़का हो गया, दोनों लड़का ही था मेरा। देखिए इनके चेहरे पे, इनके आंखों में खुशी नजर आ रही है। बहुत खुश हमें। बहुत खुश है। रोड अरेस्ट होते हैं। ये मंदिर जब से उपस्थित है, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं हो सकते। यहाँ तक कि दारू भट्टी खोलने का भी ख्याल किसी को नहीं आता। ये अभी भी दुर्ग के नगपुरा गांव में ऐसी सीढ़ियां देखने को मिलती है। लेकिन हमारे गांव नगपुरा में ऐसे सभी भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना। तो हम पहले खाने में फोकस करते हैं, उसके बाद फिर गाँव कनेक्शन कंटिन्यू करेंगे। मैं आस्था आ गई हूँ आपकी आस्था जगाने और छत्तीसगढ़ के दर्शन कराने। तो चलिए। अरे आस्था कहाँ बहन? इधर गांव आए गांव कनेक्शन के लिए। ये कौन आ गया? सांप आ गया, सांप आ गया। अरे सांप नहीं है, ये हमारी नागमणि है जो शिव मंदिर के बाहर बैठी है। अच्छा, मतलब बारिश का मौसम आ गया है, सावन का महीना चल रहा है तो सांप भी आ गए हैं। यहाँ भट्टी नहीं खोलना है ना पूरा से। अगर आप मन ला जैसे दारू पीना यहाँ है, ना कोनो भट्टी नहीं खोलना है बस। दारू नगपुरा में भट्टी नहीं खोलना है। अरे जाओ कि लेके ले जाता है, यहाँ भट्टी नहीं खोलना है। और आप मन ला पीना रहते तो कहाँ जाते हो आप मन? घूम के आ जाता धर रोड के। कहाँ? यहाँ नहीं खोलना है। हाँ उला जाता सुनना, हाँ यहाँ ना कोनो भट्टी नहीं खोलवाना है। हाँ यहाँ बिगड़ जी गाँव। हाँ एकदम सही बोले भैया। बिगड़ जी गाँव। आप देख भैया उनके कहना सही है कि नगपुरा में भट्टी नहीं खोलना है, गांव वाले मन बिगड़ जाए। एकदम सही बोल रहे हैं गांव के। आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची है नगपुरा गांव में और यहाँ आकर हमें ये भी पता चला है कि यहाँ एक नागेश्वर मंदिर है जिसके कारण कोई भी गलत काम नहीं हो सकता या दारू भट्टी नहीं खुल सकती। सोचिए कितनी अच्छी बात है। और ये है हमारे गांव कनेक्शन का सीरीज 4। तो देखिएगा इस जर्नी में, मतलब गांव के कनेक्शन में आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट और ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए जो आपको दिल तो लुभाएगा ही। आइए यहाँ सबसे पहले जो दुकान दिखा हमें, वहाँ आंटी से बात करते हैं, उनके गांव के बारे में जानते हैं। और आंटी सब सही चल रहा है? कैसा है? हाँ सब बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है। अपने गांव के बारे में कुछ बताओ। आपके गांव को घूमने आए हम लोग। सामने हम लोग को पता चला नाग देवता मंदिर का बहुत कुछ मान्यता है करके। हाँ है ना मान्यता। हाँ बताइए ना आप। मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम? हाँ लेकिन मेरे को नहीं मालूम है। देखो मैं भी एक गांव के रहिया हरो, जांजगीर में रही थो मैं। हाँ तो ऐसे जैसे भी कोनो भी गांव में जाओ तो ऐसे एक ठन मंदिर मिलते काबर की गांव की देखभाल बर गांव के सबसे शुरुआत में मंदिर ला रखे जाते, काबर की गांव के रक्षक माने जाते। तो अपन देवी देवताओं ला सबसे पहले गांव में रखे जाते। तो ए मंदिर ला देखथन कौन सा मंदिर हरे? यहाँ मतलब राम जी के मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। काबर की गांव के देख रेख बर हर गांव में रही थे, ऐसे एक ही गांव में नहीं। मैं भी गांव के हरो, ओकरे बर बता तो कि गांव में रही थे। तो ये बहुत अच्छा चीज है, शहर में हमला देखे बर नहीं मिले। और गाँव में जैसे भी घुसबे तो एक ठन मंदिर तुम्हारा देखे बर मिली। बच्चा लोग अरे मत भागो भाई। स्कूल जाता? कितना पढ़ता? 5वीं। हो गई छुट्टी? 5वीं पढ़ता? कितना बजे रही था तुम्हारी स्कूल? 7 से 12। 7 से 12? अच्छा आते हैं। कौन सा क्लास में है? चौथी। एक ही साथ पढ़ते हो सब जन? सहेली है रो? हाँ। यही हुआ था तोर सहेली है? हाँ का? तुरी मन संग खेलतास ते? नहीं का खेलतास? बस घूमे पर आ? नहीं हम बस खेलते हैं। खेलते ना? खेलते हम।
छुपा थे टूरी मन संग खेला थे। मंदिर गेहूं मन ला खराब ना तो तुम्हार अकेला अकेला खात हो देवत हस देना था कैसे तो चलो स्वाद ना, है? तो तुम भी चलो साथ अच्छा है, चलो चलो मैं इतना सारे लइका पिच का देख के हमर दिन भी याद आ गएगा। देख देख बकरी हाथ लावा थे हमको देख के मोर संग घलो बात करो कहा थे कहाँ है छुप गए अब मोर सौंक रिस गए लफावर उड़ 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 उड़। कौन है बांधे हैं अंदर में है अबे चलो आगे बढ़ते ले हैं। बाद में बात करबो बाद में मिले बराबर रुक जा। ये देखो छोटे छोटे गेट है और इन घरों को देखकर एकदम गांव की याद आ रही है। कपाट बोलते हैं इसे कपाट गांव वाले लोग वाले कपाट घर ला बोलते देख के ना मुला अपन नानी के घर याद आ गया। अभी 2 साल हुए मोर घर बने बर भिलाई के ऐसे री से ऐसे ये ला सकरी कही थे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में इसे सकरी कहते हैं। हाँ और ये दरवाजा है आज के टाइम मतलब अभी के टाइम पे देखे बर नहीं मिले भाई ओखरे बर हमन दिखात हन बहुत अच्छा लगता है। इसे घर में ना एसी के जरूरत पड़ते ना ही ज्यादा पंखा के गर्मी ठंडी ज्यादा नहीं लगे इसे घर में। हाय थक गए दादा कतक दूर है। पिछले सीरीज में बारिश हो रही थी और इस सीरीज में देखिए धूप आ गया है। राम राम होगा काका कैसे है तुहार गाँव ला घूमे लाए हन हमना हमार गांव तो बने हैं बने हैं ते। सब बढ़िया चकाचक सब बढ़िया है। कोई परेशानी कोई दिक्कत हमन ना गाँव कनेक्शन हर गाँव ला घूमथन। यहाँ लाइन वाइन बहुत बंद होते अच्छा लाइन बंद होते तो सरपंच का करते था सरपंच का बताए करे हो? बिजली ऑफिस से बंद होते ना अच्छा अरे तो व्यवस्था सही होना चाहिए ना हमारे का काल व्यस्त रही नहीं है औ का दिक्कत चालू होते लेकिन टाइम में होते बहुत बंद होते ना औ का दिक्कत है गांव में लाइट के अलावा और कोई दिक्कत नहीं इसे नहीं है? घर वगैरह ज्यादा परेशानी है। औ का फेमस है तोर गांव में का फेमस मतलब नागेश्वर मंदिर के बारे में सुने हैं तो जैन मंदिर फेमस है ना हमारे यहाँ जैन मंदिर अच्छा नागदेव नाग देवता के नाम से फेमस है वो। अच्छा तो का मान्यता है मंदिर के वो नाग देवता सब गांव पूरा मानते हैं बोला। अच्छा कहाँ है मंदिर मंदिर ये तरफ है ना होती हाँ सतनावी बारह में। अच्छा ते कहाँ जात रहे सभी नहीं तो हमारे यहाँ जाते ना छठी इधर। छठी है का अच्छा चलो खाना वाना खा लो। हाँ हो बिल्कुल खाबो तुमल मजा इस बाबा इसे ते मूछ रखे न तेला सुना कितना साल से रखे थे इसने तो बहुत दिन हो गए ना क्या साल बता 40 साल से है तेहा कटवास नहीं है कभी नहीं औ काला करथस की नहीं है रंगस भी नहीं। वाह मस्त तोर दादी है तो फिर मस्त ऐसे देखा तो है ना हाँ देखते हैं ओला भी पसंद है तोर मूछा दाई तोर कितना एज हो गया उम्र कितना चला थे तोर नहीं जाना दाई मोला नहीं आया अभी तोर दांत कहाँ गए मोर दांत है झड़ गए नहीं झड़ के कोठा नहीं आई तक खाना कैसे खाथस दाई बने खातन बने खाता साग साग खात होबे ना ऐसे हमर छत्तीसगढ़ के मन ला साग बहुत पोसाते था। तो तोर फेवरेट साग कौन सा है साग भाजी वो भाजी भाजी खातन सब लोग खातन मन चूरो कराथन दाई चबाए बर कैसे करथस क्या बात है नहीं क्या बात है नहीं खानी अच्छा मस्त होते हैं तो तंदुरुस्त दिखा था अपन सब काम ला कर लेता कर लेते यही हमारे छत्तीसगढ़ के दाई मन के खासियत है कितना भी उम्र हो जाए इतना मतलब उम्र होए के बाद भी ना खुद के काम ला ऐसे कर लेते कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड। हाँ वो दे दाई बताते मोर बहू है बोल के और दीदी ला देख कितना सुंदर दिखाते देख मतलब शहरी मन का दिखाते। 4 जन बेटी है 1 जन बेटा है अच्छा और 1 जन नाती है। हाँ सबो जन साथ में रही तो हाँ अच्छा से रखते तो ला अच्छा रखते काबर नहीं रखी। हाँ तो यही चीज ला मैं बताए बर चाहत हूँ कि शहर में देखूं तो सब जन अलग अलग हो जाते लेकिन गांव में ना ये चीज हमेशा बांध के रखते पूरा परिवार ला बांध के रखते। एक जन जो बुजुर्ग होते ना अगर तो वो पूरा परिवार ला बांध के रखते ओकरे बर मैं दाई संग ले बात करे बर कि इतना अच्छा मतलब तंदुरुस्त दिखा था कि ये उम्र में भी अपन कपड़ा ला धोआ थे अपन सबो काम ला अपन खुद से कर लेते। यहाँ के सब बुजुर्ग ला देखबे तो सब जन ऐसे दिखी ना तंदुरुस्त हमार इतना एज हो गए लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा हाँफ जतन लेकिन बुजुर्ग मन ला देखबे तो अभी भी भाई
हल जोता थे, अपन खेत ला जोता थे, अपन सब काम ला कर लेते। राशन दुकान, शहर में भी राशन दुकान रही थे, मतलब कि सरकार द्वारा जहाँ राशन मिलते। गांव में भी, यहाँ पे गांव में देखा तो मैं, यहाँ भी राशन दुकान है। क्या लेने आए हो दीदी? चावल। चावल लेने? मिल गया? नहीं, तो कितना देर में मिलेगा बोल रहे? कुछ पता नहीं पता। कितना देर ले लाइन में लगे? कल से लगे। कल से? वहाँ नहीं मिले? कैसे, हमेशा ही से रही थे का? अभी 3 महीना का एक साथ दे रहे ना, इसीलिए। अच्छा, तो का डेट है बढ़ गई से ना, 31 जुलाई तक हो गया। मिल गया बाबा? तो नहीं मिले, कल के भिड़े हैं, आज 2 दिन हो गए। अच्छा, कैसे कहा थे अंदर वाले मास्टर? दी धीरे धीरे देवत है, देवत। अंदर बात कर लेते हैं राशन देवैया ले। सर, कितने लोग को राशन मिल गया? अच्छा, 31 जुलाई वाला जो हो गया था, आगे बढ़ गया था, वही है? अभी 80% हो गया। 80% हो गया है टोटल। कितने टाइम से आप बैठे रहते हो राशन वितरण में? 9 बजे से 5 बजे तक 9 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू। यहाँ पे पंखा उंखा भी नहीं चल रहा है, कैसे इतना देर तक बैठे रहते हो? बस बैठे रहते हैं, और क्या। अच्छा, नहीं है तब कैसे करोगी? मतलब ये 3 महीना वाला राशन जो एक साथ देना है वही दे रहे हैं ना? कितने लोग वंचित रह गए थे ये जून वाले महीने में? लगभग 300 लोग। बाबा, शक्कर का रेट मिलते तुम्हारे? शक्कर हम मना 20 देथन तो वापस नहीं करी हैं? हमेशा ऐसे रही थे का? हमेशा से पूछ ले मन ला। काबर सरकार तो 17 रुपया में देते। बाकी 1 रुपया वापस नहीं करी 20 देथन था। तो बोले नहीं हो तुमन? पूछ ले, सब लोग पूछ ले मतलब भाई कैसे करते नहीं करी। दाई, रुक जा दबो दाई, रुक जा, इतिया संगवा। तोला शक्कर कितना में देते सरकार? मतलब इतनी राशन दुकान में? हाँ, 40 रुपया। 40 रुपए दो जन के लिए था? नहीं, वहाँ राशन में नहीं, वो यहाँ चावल ले बुलाते तो शक्कर भी लेखथस ना? हाँ। तो कितना में देते? कभू 17, कभू 20 रुपया देते, कभू 17। हाँ, तो वापस नहीं करे? शक्कर कितने की दे रहा है? यहाँ 20 देवो तो 1 रुपया नहीं दे। 30 रुपए की शक्कर दे रहा है। और 17 में हवे चिल्हर रखना चाहिए, बोला रखना चाहिए चिल्हर का, ये नहीं। हाँ, पूछ ले सब जन ला। ठीक, एक मिनट। बड़े बस। तो अभी ग्रामीणों से हमने बात करी और एक चीज़ ये पता चल रहा है कि जो 17 रुपये शक्कर का दाम सरकार ने तय किया है और यहाँ पे वो 20 रुपये है, तो इस चीज़ में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो राशन वितरण कर रहे हैं वो इस चीज़ में क्या बोलते हैं, ये बयान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अभी मैं बाहर बात कर रहा था गाँव वालों से, वो बोल रहे हैं कि शक्कर का रेट 20 रुपये है, सरकार तो 17 में दे रही है। 17 रुपये देता हूँ ना। अब चिल्लर की समस्या है तो आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, तो सरकार ने क्या रेट तय किया है? 17 रुपये। 17 रुपये। आप कितने का दे रहे हो? 17 रुपये। ठीक है। और क्या क्या दे रहे हैं अपन? शक्कर है, चावल, और क्या क्या है? और APL का 10 रुपये किलो। ठीक। और रेट सबको आपने बता चुका है ना पहले से? सबको मालूम है। सबको मालूम है ना? अब हेड गोदाम उधर है। अच्छा, हाँ, ये अतिरिक्त गोदाम है। अच्छा। छोटा पड़ता है इसलिए उधर सब लिखा पड़ा है, सब है। मैं अभी बात कर रहा था तो वही बोले कि एक बार पूछिए वहाँ पे कि महंगा किस चीज का है। नहीं, तो मैं बोला सरकार ने तो 17 ही रुपए रखा है, महंगा तो कोई बेच भी नहीं पाएगा। नहीं, आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, लेकिन जिससे भी अगर आप 15 रुपया लेके आया, इस महीना 20 रुपया लेके आ गया, बराबर तो हो जाता है। वो मतलब आप लिख के बराबर से देंगे। बराबर से। तो जैसा अभी आपने सुना, ग्रामीणों से हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि भैया अगर हम कुछ भी राशन लेने आ रहे 3 रुपये महंगा मिल रहा है, तो अंदर जो अधिकारी या जो भी बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि उसको एडजस्ट मनी के तरफ से यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई इंसान एक बार 15 रुपये लाता है तो उसका रुपये अगले बार वो एडजस्ट कर देते हैं, या तो अगर कम पड़ता है 3 रुपये कर देते हैं, या अगर कम पड़ रहा है तो उसमें एडजस्ट होगा, और अगर ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो अगले महीने उसको ऐड ऑन कर देते हैं। अब जब आप देख रहे हो कि गाँव कनेक्शन हम जब भी आते हैं, ये हमारा 4th एपिसोड है और इस बार 2 लोगों को हम मिस भी बहुत कर रहे हैं। एक हमारे जितेंद्र सर हैं और दूसरा निधि है, लेकिन आज हमारे साथ 2 हमारे टीम के, एक तो हमारी आस्था है और एक आप जानते ही हैं नागमणि। फिलहाल इन्होंने पानी ले लिया है किसी से और पी भी रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पूर्व सरपंच की मूर्ति बनाई गई है, तो कुछ तो विशेष बात रही होगी कि मूर्ति बनाई गई है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। भैया, आप ही की दुकान है ना? हाँ, ये पूर्व सरपंच की मूर्ति बनी है, तो किस लिए बनाई? ये नहीं पता भैया अपने को। नहीं पता? नहीं। अच्छा, कौन बनाया? घर वाले बनवाए होंगे। घर वाले बनवाया? अच्छा, तो गाँव के लोगों को नहीं पता है? गांव के लोगों को पता होगा, मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। जो पुराने लोग रहते हैं उनके नाम से बनाते हैं मूर्ति को।
अच्छा ये पटेल चौक से नाम से आता है, तो ये पर जो है ना वो यहाँ के दो दाऊ आदमी जो बोलते हैं पहले, वो वही पर्सन है वो। अच्छा, दाऊ आदमी यहाँ के ओकर मूर्ति बनाए गए है। मतलब हमन गांव घूमत रहेन त ऐसे में ना एकदम आवाज ऐसे गाना बजाए के त हमन सोचेन का कुछ चलत है, एक बार जाके देखथन ऐसे कही के। त हमन बात करे बर आ गए हन, घर के मालकिन कही सकथन त दीदी बात करथन का कुछ चलत है मन के घर में। यहाँ छठी कार्यक्रम चलत है। अच्छा जैसे डिलीवरी होते ओकर बाद 6 दिन बाद एक कार्यक्रम होते है। 4 दिन बाद तो चाय वाय पिए बर सब बुलाते हैं यहाँ आस-पास के ला, हाँ। पड़ोस के ला। हाँ। ओकर बाद 6 दिन बाद छठी होते। अच्छा। तो यहाँ खाना पीना के व्यवस्था पूरा चलते, पूरा आस-पास हाँ, घर वर के सबके मतलब बुलाते यहाँ, और वो उत्सव मनाए जाते, बच्चा ओकर माला बधाई दे जाते। अच्छा हाँ, वही मतलब- कार्यक्रम है। हमारे गांव में अभी मतलब मितानी ने जैसे कि जो भी जच्ची होना है ना, तो पहले लेकर संपर्क करो। हमारे यहाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गए तो चलो, तो फिर ये साथ में लेके जाइए और डिलीवरी करा के मस्त एक दिन रुक के फिर आते। हमारे गांव में PSC भी है। तो अपन के कहा है 3 दिन अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा 3 दिन 4 दिन में सेट कांके चाय पिला का नियम है। कांके चाय पिलाओ, फिर अगला दिन 60 5 दिन 6 दिन 7 दिन में जैसे भी अपना टाइम मिला था तो 60 निपटाना है। फिर ओकर बाद ओकर लिए अपन पत्री भोज भी करा सकते हैं, या तो फिर स्टेज पे रख दिस आदमी है। लड़की हुई है ना? लड़का हुआ है। लड़का हुआ है। लड़का है, 2 लड़का हो गया, दोनों लड़का ही था मेरा। ये उनके पिताजी है और देखिए इनके चेहरे पे, इनके आंखों में खुशी नजर आ रही है। तो हम बच्चे को देख सकते हैं? हाँ जरूर देख सकते हैं, आइए दिखाएंगे हम। आइए आपको बच्चा दिखाते। ये देखिए सुंदर सा क्यूटू बेबी 6 तारीख को हुआ है और आज इसका छठी कार्यक्रम है। नाम सोचा आपने? नाम इसका रखेंगे तेजस देवांगन। तेजस देवांगन। क्या है, राशि नाम आया ते अक्षर से, तो हाँ। तेजस देवांगन रखेंगे। ये रही मम्मी उनकी। आप कितनी खुश है बताइए? बहुत खुश वो तो दिख रहा है, नजर आ रहा है। आप भी अपनी खुशी जाहिर कीजिए। देखो बस साथ में खड़े रह दाई के बतागा कतका खुश है? बहुत खुश हमें बहुत खुश है। रोड एरेस गोते हैं। रोज नहीं आओ। हाँ। आज छठी कार्यक्रम में बच्चा के है ना? हाँ। तेजस देवांगन। नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, हम पहुंचे थे शक्ति चौरा में जब हमें पता चला कि बच्चा हुआ है और यहाँ छठी मनाई जा रही है। और यही हमारे गांव की पहचान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है कि लोग बिना जाने हुए भी खाने के लिए पूछते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं और वेलकम करते हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। हमने आपको बच्चे को भी दिखाया, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम आ गए नाग देवता मंदिर में नकपुरा के, जहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। आइए आपके भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ का ऐसा कहना है कि ये मंदिर जब से उपस्थित है, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं हो सकते। यहाँ तक कि दारू भट्टी खोलने का भी ख्याल किसी को नहीं आता और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि यहाँ ऐसा कुछ खोले। यही के लोग, गांव वाले लोगों ने बताया। और देखिए कुत्ता कितने आराम से सो रहा है यहाँ पे, और एकदम प्राचीन मंदिर लग रहा है ये। और कहते हैं कि यहाँ की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। जय नाग देवता। मूर्तियों की कलाकृतियों को देखकर ऐसा लग रहा है ये काफी प्राचीन है, और जब से ही यहाँ पे इसे धारण किया गया है, मतलब रखा गया है, तब से यहाँ पर इसे उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से। पेड़ भी देखा जा सकता है कितना प्राचीन लग रहा है, पेड़, मूर्तियां, और ये जो प्राचीन मंदिर कितना पुराना है। जैन धर्म के जो देवता होते हैं वो नाग के नीचे बैठे हुए हैं। ये जैन भगवान जी हैं, जैन जो धर्म होते हैं उनके देवता हैं। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है कि ये चिन्ह किसके हैं। ये देखिए यहाँ पे शिव जी का छोटा सा शिवलिंग और नंदी महाराज है। यहाँ पे नाग की मतलब नाग को तराशा गया, पत्थर में बनाया गया। देखिए नाग, हर एक मूर्ति एक कहानी सुना रही है। जैसे कि देखिए ये हाथी है, तो हर एक मूर्ति अपने आप में ही एक कहानी बता रही है। बुजुर्गों से पूछेंगे कि क्या कुछ इसके इतिहास रही है। तो कितना साल से रही थस यहाँ? हाँ
80-90 हो गए होगी। 80-90 हो गए। तो ये मंदिर के इतिहास जानथस का? हाँ हाँ जानत नहीं है, बताना मंदिर है देवता नहीं जानत, छेमसी रात में होए। हाँ वो देवता है ना खड़े ऐसे। हाँ 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 भगवान नाग मंदिर हाँ। ते छेमसी रात के हमारे कोई परिवार यहाँ कोई जन्म नहीं रही। अच्छा, तब से उतना साल से है? हाँ हाँ हाँ, वो है ना 6 महीना से रात और 6 महीना से दिन, छेमसी रात में वो हरिया आग बसे है। अच्छा, मतलब वो अपन से बसे है, कोनो बसाए नहीं है? हाँ, वो ऐसे कहीं? अपन से बसे है आके। अच्छा, छेमसी रात के ये है ना कोई आदमी एको जन नहीं रही से भरुआ कट्टा बसे गांव का आदमी मना के भरुआ काट के अब बसे यहाँ हमार ससुर के ओकर दादा मन पतावे। अच्छा, मतलब तोर कहना है कि जब यहाँ कोई मनखे मन नहीं रहत रही से तब के भगवान है। भगवान जैन के जो गई थे वो जो देता है आय के लोग कलार देवता है जैन मन है नहीं बोला अपना के 7 दिन ला उपास रही सब हमार आयल। अच्छा। वो है ना जैन है आवे ना दुरुक के ते मन हो शक्कर लाने 1 बोरा, चावल लाने 2 बोरा, तेल लाने, खजाना लाने, लाइन लोग लेकर खड़ा कर सब चीज ला बांटत रही। अब वो जैन ला कर बेटा मारते है। ये पहले खुला था, ये पूरा ऐसी, मतलब सिर्फ पीपल पेड़ के नीचे ही था? नीचे थे पहले, उसके बाद जैन मन इलाक बनाए हैं, सब करे थे जैनिच बन करे पूरा ये प्यारी सफाई सा जो भी है सब जैन। तो बुजुर्गों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद में यहाँ का इतिहास कुछ पता कर पाए हम। तो इतिहास में ऐसा था कि ये जो मंदिर आपको दिख रहा है वो जैन लोगों ने बनवाया है, लेकिन जो अंदर भगवान है और जो पीपल पेड़ के नीचे जो स्टोरी बुजुर्ग आंटी ने बताया, बुजुर्ग दाई ने बताया, वो कुछ इतिहास यहाँ पे रह चुका है। पूरा गाँव में है और यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में खड़े हैं और हमारे साथ पर बात करके नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम माना मांडल है। माना मांडल। ये कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है। 2005-6 में बना है। आपका नाम? प्यारी कुसुम। आगे आगे आओ। प्यारी कुसुम वहाँ चलो। वहाँ चल रहे ना, एक बार आप सुनो तो सुनो, इधर आओ इधर आओ। आप पहले यहाँ पे बताओ तो, बात तो करो, भागो मत। हाँ, आप सरकारी जॉब में हो? ठीक है, कितने साल से हो यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से? 25 साल। 25 साल से हो, ठीक है। अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए शौचालय अभी यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अभी नया बनेगा। तो बच्चे यहाँ पे अभी क्यों हैं जब टूट गया? नहीं, वहाँ अभी टूटा नहीं है, मतलब पुराना हो गया है करके दिया। तो जब पुराना हो गया, आपके पास ऑलरेडी है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ले जा रहे हो, तो बच्चों को यहाँ पे क्यों रखे हैं? तो अभी यहाँ बच्चे तो मेरे को दिख रहे हैं ना अंदर। वो खाना खाने। अच्छा, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे जो मैम है और वो बता रही हैं कि यहाँ पे एक और आंगनवाड़ी है जो कि नया है, वहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे। मैंने आपको अंदर की अभी स्थिति दिखाई नहीं है, मैं वापस आपको अंदर की स्थिति दिखाऊंगा जब तक हो सकता है कुछ साफ सफाई हो जाए वहाँ पे अंदर, क्योंकि हाल तो बेहाल ही लग रहा है मुझे। पानी भर गया पूरा, दीदी बता रही हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये है इनका नया बिल्डिंग, जिसको ये नया बिल्डिंग बोल रहे हैं। ताला लगा हुआ है, बच्चे तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, बच्चे तो वहाँ पे थे। पर चलिए यहाँ का भी हाल देखते हैं। तो ये रोज खिलाते थे, लेकिन नहीं, मैं आज मेरे चल सकती से करके तो थोड़ा वही। नहीं तो चल के तो आप आए हो मेरे साथ, चल के तो आप आए हो मेरे साथ अभी, और कैसे चल? नहीं, मैं नहीं। हाँ, अच्छा, ये कितना पुराना है? ये तो नया है सर, ज्यादा। ये नया है, इसकी हालत देखिए आप लोग, ये नया है। और यहाँ पे सामूहिक भवन है सर। अच्छा, सामूहिक भवन में बच्चे, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है यहाँ पे? बच्चे को बैठाते हैं। बच्चे बैठते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में? 14 का। खाना अभी कहाँ बन रहा है? वहाँ पे। बच्चे कहाँ पे है? वहाँ पे। अभी ले गए हैं सर। कितने बजे? अभी बस खाना दिए हैं और आप। अच्छा, ये क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को आप लोग? ये ट्यूशन वाला को है, हम लोग को ना गतिविधि कराते हैं बच्चे को, शारीरिक मानसिक ये क्या कराते हैं गतिविधि। तो मतलब ये इस भवन का रूप, मतलब जो काम कर रहे हैं वो 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए है, ये आंगनबाड़ी है, आपको पता है, तो इसमें दूसरे लोग आके कैसे कुछ भी चीजें कर रहे हैं? ट्यूशन चल रहा है? नहीं सर, हम लोग को किराया में खोजने, तो किराया का खोज रहे हैं, तो किराया में ना
2000 बोल रहे हैं किराया, 1500 बोल रहे हैं जो मिल रहा है तो और कितनी आंगनबाड़ी है यहाँ पे? 5 5 है। ये पहली है? हाँ पहली। ऐसी 4 और है? 4 है। सबका हाल ये 6 है आंगनबाड़ी। 6 है। तो सब में चीजें नहीं, सब में सब चीज की सुविधा सब है ना, बस ये वाले में दिक्कत तो नहीं, मैं सब चीज दे डाली हूँ ना वहाँ। अच्छा, आप देके आए थे? हाँ, और मैडम को बोली हूँ ना। तो कब गए थे आप? कितने महीने हो गए? कहाँ से? वो कंप्लेन करने गए थे ना बनवाने हाँ। कितने दिन हो गए? मैं तो सरपंच पे यहाँ बोलती हूँ, फिर मैडम आए थे ना अभी जुलाई में और बोली हूँ। अच्छा। लेकिन जल्दी बनेगा क्लियर करके बोले हैं, कलेक्टर से पास होगा उसके से तब बनेगा। चलिए ठीक है। तो जैसा आपने अभी देखा, हम ये भवन है, वैसे बच्चे क्रिएटिव लगते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हुई है उन्होंने, पर मेरे को हम लोग ना यहाँ कुछ सामान क्यों नहीं रखते सर बताओ? हाँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं ना तो सबको फाड़ देते हैं, इसलिए ना सभी को लाई हूँ फिर वहाँ ले गई हूँ। नहीं देखिए, हमारा, आप लोग हमसे डरिए, ठीक है? हमारा एक ये उद्देश्य है कि चीजें अपने को मिल रही है। बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं ना, उनको अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे, आप सुविधाएं नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, और सब चीजें बहुत जरूरी, और अगर हम उसमें ही पीछे रहेंगे, और या अगर जैसे मैं वहां गया था, वहां पे बच्चा, आप ठीक है बरसात हुई है, स्वाभाविक बात है पानी भरेगा, पर हमको उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में देना है। सो जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैंने बात करी है। और ये क्या भवन है? ये क्या है? गाय बनती है यहाँ पे, क्या होता है? भवन है सर। तो यहाँ इतना गोबर गंदगी क्यों है? अरे गांव के लोग ना इसको खुला छोड़ देते हैं, यहीं आते जाते हैं भरते हैं। हम लोग कई बार शिकायत किए लेकिन तो कोई सुनता नहीं है? कोई सचिव अभी नया सचिव आया सर। देखिए, जब आप गलत नहीं है तो आप डरिए मत, ठीक है? और मैं न्यूज आई है ना, जो बच्चे लोग की माँ है, हाँ, उसको उसके पास छोड़ के खाना पीना पूरा व्यवस्था रहता है। पूछ लो उन लोग को, और किनारे से किसी को भी पूछ लो, ठीक है, सब बता देते, ऐसा कभी भी गलती नहीं करती। रोटी ये दीदी है, सब बनाती। आपके बच्चे अंदर यहाँ पढ़ते हैं? आपका नाम? माधुरी जांगरे। कौन आपका बच्चा कितने साल का है? 3 साल। 3 साल का है। और ये यहीं पर हमेशा पढ़ता है या इसके पीछे जो भवन है बता रहे हैं वहाँ भी है? वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ बैठाते हैं। पर यहाँ पे अंदर तो अभी पानी वानी भरा हुआ है, तो बच्चों को बीमारियां हो सकती है। हाँ। आप लोग क्या बोलते हो उस चीज में? अब क्या बोलेंगे, वहाँ पर तो नया बनेगा या बोल रहे हैं। कब से बोल रहे हैं नया बनने के लिए? अब इतना तो पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ, ये मेरा मैके है, मैं अभी यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो सरकार से, कितना जल्दी चीजें हो? जितने जल्दी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बरसात में अब इसका भी कोई गारंटी नहीं है ना, पूरा जर्जर तो जब सुनिए, अब जब ये जर्जर हो गया है ना, तो ये है खतरनाक। यहाँ बच्चे अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है? आप लोगों को पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, हम आए हैं, कल को अधिकारी आएंगे, आपके ऊपर फाइन लगेगा, और निश्चित लगेगा, तब आप उनको नहीं बोल सकते कि आप अंदर आके शूट नहीं करिए। आप सही बोले, ठीक है? तो ये चीजों को आप सुधरवाइए। बच्चे हैं, बड़े होते तो वो बेचारे बच्चे, अगर एक कुर्सी गिर जाएगी तो घबरा जाता है बच्चा, कैसे बचाएगा अपने आप को? जैसे कि आपने देखा है, हाल तो क्या ही बोलूं, खिड़कियां हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे है। यहाँ से दिखा विनोद, चीजें देखो आप, और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बस्ती है ये, और यहाँ पे चीजें भी हो रही हैं। मतलब ऐसी 4 और आंगनबाड़ी है जहाँ पे बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं। देश का भविष्य है, और देश का भविष्य किन्हीं हाथों में है। ये हम डिसाइड नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो आंटी ने हमें दावत दी है, तो अब हम अंदर जाते हैं इनके घर के। ये है भाई हमारे घर, देहाती छत्तीसगढ़ी का घर। और आप अभी हम लोग को अपना घर दिखाओगे? हाँ, चलो लेके चलो। हाँ हाँ, चलो दिखाएंगे भाई। ये देखिए छत्तीसगढ़ का गांव का घर कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरी यादें ताजा कर देता है। ये देखिए चूल्हा, खाना बनाते हैं ना वहाँ, चूल्हा में खाना बनाते हो? अरे रोज? हाँ, अरे वाह, रोज खाना बनाते हैं। हर जगह गैस, एलपीजी गैस हो गया है, लेकिन
यहाँ अभी भी चूल्हा का रिवाज चले आ रहा है और सच में चूल्हे का खाना जो होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, इधर गाय भी है। गांव की बाड़ी कोठा, ये देखो छोटे छोटे, ये लोग के भी खाने पीने का टाइम है अभी। पीछे और है बाड़ी। छत्तीसगढ़ में वैसे बाड़ी होता है कि मतलब पहले तो शहरों में इतना जगह ही नहीं होता है, और जब गांव में होता है तो मतलब पूरा पहले घर होता है, फिर किचन होता है, फिर उसके पीछे वो बाड़ी होता है। ये घर के मालिक है। क्या नाम है बाबा? विश्वनाथ धनकर। का करथस? ये किसानी काम करते लड़का मन घर। अभी का उगा है अपन खेत में? खेत धान। हाँ। धान उगा है अभी, निंदाई कोड़ाई अभी नहीं हो है। हाँ। तुम्हारे गांव में या तुम्हारा कुछ ऐसे बता। अब समस्या का अब सबे के सहमति से सब चलता है। हाँ। अब दुरुपयोग करके का करबे। और सरपंच से कैसे है को मतलब सरपंच कुछ करते कि नहीं तुम्हारे बार? सरपंच तो करत है छे, नहीं के हिसाब नहीं है। हाँ। काम करत है करे ला, लेकिन बाहरी आदमी और सब आते ना। हाँ। उका मतलब सब जगह वगैरह दे, अभी तक ले हमने जगह नहीं मिले है। अच्छा, और बाहरी मल्ला दे दे? बाहरी मल्ला सब मिले। अच्छा, तो सरपंच तुमन कुछ बोलथो तो ओकर सुनवाही करथे कि नहीं ओकर सुविधा? एप्लीकेशन दे हाँ, 2-3 सरपंच हो गए। हाँ। हम कोई ध्यान ही नहीं दे जगह के बारे में। हाँ। अब बहुत बाहरी आदमी वाला सब बहुत जगह दे दी। यहाँ दीदी से बात कर लेते हैं। सरपंच से क्या कुछ आपको सुविधा मिला? अब बहुत कुछ के सुविधा मिले है। अब मोर तरफ तो कहीं नहीं है ओढ़ान। हाँ। जो सेफ्टी बाथरूम नल यही है। अच्छा। मोर तरफ कहीं चीज के सुविधा नहीं। हाँ हाँ। तब वो सुविधा भी दी, तब वो बनाए के थोड़ा दिक्कत है। अभी बनाए बार जगह नहीं है, एक वजह से ज्यादा प्रेस नहीं देहन भाई हम। अच्छा। बैठक भी कुछ नहीं हो, समस्या हल हो गई। हाँ, मतलब जैसे गांव में हाँ सरपंच कुछ भी होते तो बैठक होते, वैसने भी नहीं हो ना बैठक। अच्छा, जब से बने हैं तब तक अभी तक नहीं हुए? नहीं, पहली होत रही से। हाँ। अब बीच में गैया मन के सब छूट हुए है ना। हाँ। यानी गांधी हाउस नहीं जाए तो भाई वो वक्त ले बैठक भी ठीक नहीं होते। अच्छा, गुरुजी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? सब दिख रहा है आपको? क्या मिल रहा है खाने में? मतलब गांव का जीवन में अगर आपको बताना चाहूंगी तो सबसे अच्छा ये चूल्हा का मुझे पार्ट बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि चूल्हे का जो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और खाने में जो स्वादिष्ट स्वाद होता है वो आपको कभी भी चूल्हे में, मतलब वो वाला चूल्हा गैस सिलेंडर वाले में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो चूल्हा वाला व्यवस्था गांव में ही आपको मिलेगा, अक्सर शहरों में तो आप भूल ही जाइए। ये चूल्हा है, प्याज भाजी रखा हुआ है। इसको देख के मुझे चूल्हे का प्याज भाजी खाने का मन कर गया। क्या सब्जी बनाए हस आंटी ते? हाँ, मैं कढ़ी बनाऊं, भजिया कढ़ी बनाया हस। प्याज भाजी कब बनावे तक? शाम को बनाई। ले ठीक है, शाम तक तो हम नहीं रुक पान। रुके रहते तो पक्का खाए रहते। रुक जाओ भाई, खाना है ते। नहीं बात है। छत्तीसगढ़ में मतलब कोई मेहमान आ तो कर इज्जत करथन भाई, ऐसे नहीं घर से नहीं भगाना। खाना पर भी ते पूछे। हाँ, वो भी खाना खाबुन बोलूं तो भी बन जाये, खाना भी बन जाये। यही है हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति। तो बोलो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस घर में जैसे ही हम आए हमें ये सीढ़ी दिखी जो कि है मिट्टी की सीढ़ी। हमारे घरों में तो सीमेंट से सीढ़ी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिट्टी की सीढ़ी। और ये देखिए ये पूरा छत है और ये पटाव है, ये देखिए। और चलिए ऊपर चलते हैं। हट तो बेटी, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं मिट्टी की, देख सकते हैं आप लोग। ये अभी भी दुर्ग के नगपुरा गांव में ऐसी सीढ़ियां देखने को मिलती है। ये जो सीढ़ियां हैं और ऐसी जो घरे हैं, आपको ऐसे आर्किटेक्चर जो अपने छत्तीसगढ़ में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीढ़ियां थी ना वो ईंट पत्थर से नहीं, मिट्टी और गोबर से मिलके बनाया गया था। मतलब बोल सकते हैं कि इसका वेस्ट नहीं है, एक तरीके से बहुत अच्छा है। और ये जो छत आपको दिख रहा है, ये जो नीचे हम जिस छत पे खड़े हैं,
ये कोई ईंट सीमेंट या ढलाई से नहीं किया गया, ऊपर का ढलाई किया गया क्योंकि फिनिशिंग देना था, लेकिन जो नीचे है, ये जो हम खड़े हुए हैं, ये है जो लकड़ियां होती है, लकड़ियां का स्लाइस काट काट के इसे छत बनाया गया, उसके ऊपर मिट्टी फिर गोबर की लिपाई करके इसे पूरी तरीके से फिनिशिंग दे। कितना अच्छा है, मतलब कि ना ही तुम्हें बरसात का झंझट, ना ही ठंड का, और ना ही एसी जैसा कोई सुविधा आपको चाहिए। अगर ऐसे घरों में अगर अभी भी ऐसा घर बना है तो लाजवाब होगा। आप कभी आपके यहाँ पे अगर जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में ऐसे घर हैं या नहीं। हमने आपको गांव घुमाया, छोटे बाबू से भी मिलवाया, उनके पिताश्री बैठे हैं साथ में, और बात ही बात में हमारा निकलने का मतलब यहाँ से जाने का प्लान हो रहा था, बट भैया ने बोले कि बिना खाना खाए तो जाने भी नहीं देंगे। और ये जो सेवा आपने हमारी करी है हम चारों की, इसको मतलब दिल खुश कर दिया आपने कि मतलब एक प्रकार से हम तो आपके लिए अनजान है, लेकिन ये अब ऐसा जो घर टाइप का फील हमको ही हो रहा है, तो इसकी बात अलग है। नहीं, ये तो हम लोग का फर्ज है। जैसे कोई भी आया है, कोई दोस्त हो या कैसा भी, तो आया तो भाई खाने के टाइम में आया तो खाना तो पूछना पड़ेगा ना। ये और यही हमारी भारतीय संस्कृति भी है, इसलिए बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। नहीं सर, इस पर मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि हम बाहर स्टेट भी घूम कर आए हैं, मैं और भी जगह घूम कर आई हूँ, लेकिन ऐसी जो छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति मैंने देखी, जो बिहेव मेहमानों के साथ में जो मेहमान नवाजी की जाती है, वो मैंने बाहर कभी भी नहीं देखी। एक्चुअली मतलब बाहर में अगर आप किसी से रास्ता भी पूछ लेना कि भैया हमको यहाँ पे जाना है, मजाल की कोई आपको पलट के आपको उस एड्रेस का सही एड्रेस दे दे या फिर आपको उस जगह तक पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देखने के लिए आए थे कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे भोजन करवाने के लिए बिठा दिया। तो ये जो नवाजी है, मेहमान नवाजी, वो छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। आप गूगल में भी आप चेक करेंगे तो छत्तीसगढ़ इस नंबर पे फर्स्ट है ही। तो हम पहले खाने में फोकस करते हैं, उसके बाद फिर गाँव कलेक्शन कंटिन्यू करेंगे। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और छत्तीसगढ़ी जो ये वीडियो छत्तीसगढ़ के मन देखा थे, वो मतलब भी मैं कहना चाहूँ कि औ कैसे मतलब कौन कौन सा गांव ले तू मन देखा, तो वो भी कमेंट करके बताहूँ। शायद हो सकते है कि नेक्स्ट गांव तुहरे गांव में हमन घूमे बरान, तो कमेंट करके जरूर बताओ। नाम ज्यादा रही कमेंट बॉक्स में, ओकर गांव अगले बार हम आबो, तो कमेंट बॉक्स में धड़ाके के कमेंट करो अपन गांव का नाम। ऐसे हाथ रख। आप पहले ये सामान देखिए, आप देख के आप समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन की अब जरूरत तो नहीं है, क्योंकि नगपुरा किस लिए फेमस है आपको ही पता है। क्योंकि कुछ टाइम से अभी छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्यारी सी चीज़, एक बहुत प्यारे सी कलाकार बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है। हम अभी उनके साथ मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनको मोटिवेशन कहाँ से मिला और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो मैम, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूर्णिमा सिन्हा है और मैं नगपुरा से हूँ। जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम से आपका जो ये काम है आप अभी कंटिन्यू सोशल मीडिया में इस टाइप का आपका चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप का डिज़ाइन ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैं तो ये काम को शुरू से ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि यहाँ इसका कोई इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन अभी हमारे बच्चे के कारण मैं चालू की हूँ। ऐसा तो घर तक ही सीमित था ये काम, खाली मैं सिलाई उलाई बुनाई कढ़ाई यही सब करती थी। तो ये सब ना मतलब अपने बच्चों के कारण वो बोले कि मेरे को कि मम्मी आप ये करो, हम लोग आपके साथ में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है फैमिली और बच्चों का सपोर्ट करना। हमारे साथ इनके छोटे बेटे अनुपम जी भी मौजूद है, तो आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन तो मेरे को मेरे पापा और मम्मी दोनों से मिलता है कि वो बचपन से ही मैं देखता था कि ये बचपन से मतलब करते हुए आ रहे थे ये सब। मैंने आपका जो सबसे पहला वीडियो था ना वो देखा, जिसमें मैम ने एक लाइन बोली थी, तो मैम एक बार वो लाइन फिर से बोलिए, क्योंकि आपका वो लाइन है ना जो छत्तीसगढ़ की जो ऐसी महिलाएं हैं जो दबी हुई है, जो अपनी कलाकारी दिखा सकती है लेकिन सामने नहीं आ रही, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है। तो वो एक लाइन एक बार फिर से बोलिएगा। छत्तीसगढ़ से हो, क्या ही ब्रांड बनाओगे? तो ब्रांड तो अब बन चुका है। मैम की ये जो लाइन है ना, ऐसी लाखों महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में जिन तक ये बात पहुंची है, और वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है। मैं आगे मेरी यही सोच है कि मैं अपने साथ बाकी और भी महिलाओं को रोजगार देने का कोशिश कर रही हूँ, जो कि मतलब अपने पैर में खड़े हो सके।
अब ये ड्रेस देखिएगा, ये मैम ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। आप देख सकते कलाकारी, एक जो कलाकार होता है ना। अब ये जो ड्रेस देख रही है मैम ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मैम ये ऑर्डर कहाँ का है आपका? ये ऑर्डर बिलासपुर का है। आप देख पा रहे होंगे बिलासपुर का ऑर्डर है। और आप देखिए ये जो कला है, ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा। ये मैम ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कि कला जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाता। ये फ्लावर सब में यूज करते हैं और कपड़ों के लिए हम लोग कॉटन, प्योर कॉटन यूज करते हैं। वो अलग आता है जो कि बच्चों को चुभता नहीं है स्किन में। और पर्स भी बनाते हैं ना, उसमें भी हम लोग वही ऊन यूज करते हैं। ये सब ऊन है, देखो सॉफ्ट है पूरा। सही बात है, बहुत कंफर्टेबल। हाँ ये देखो। तो कस्टमाइजेबल टॉप आप बिल्कुल बनवा सकते हैं, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। आंटी आपको कैसा लग रहा है सीख के, और क्या गाइडेंस मिला आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सीख के। और दीदी मेरे को बहुत पहले बोली थी, तो एक दिन बुलाई उसने और बातचीत हुआ कि आना और सिखाऊंगी भी और आपको पेमेंट भी करूंगी ऐसे करके। तो वही आके देखो, सीखने भी मिल रहा है और बनाने की कोशिश भी जारी है। और मजा आ रहा है काम में? हाँ हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। यहाँ चाची से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रही है और बहुत इंटरेस्ट भी है सीखने में। तो मजा आ रहा है काम करने में। और देखिए कितना सुंदर बना रही है दीदी, अभी अपने काम में लगी हुई है। ये देखिए पूरा के आसपास की महिलाएं अगर ये क्रोशिया वर्क करने के लिए इच्छुक है, अगर आता है तो भी ठीक है और नहीं आता है तो भी मैं उनको सिखाऊंगी और रोजगार भी देने का प्रयास करूंगी। तो आप आ सकते हो हमारे घर। अब गांव की मुखिया के पास हम आ चुके हैं और मैम से जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं गांव में। वैसे हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं भी हैं, पर जो चीज़ें हमको लग रही है कि मैम से सवाल करना ज़रूरी है, वो थोड़ा सा सवाल मैम से जानना चाहेंगे। मैम आपका नाम? सर श्रीमती सरोज रिगरी जी। ग्राम नागपुरा। नागपुर। आप यहाँ की मुखिया हैं? जी। अब कितने दिन हो गए मैम? अभी 4-5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। इनके पहले जो पूर्व सरपंच थे जी जी वो आपके हस्बैंड थे? जी जी। और मैं एक चीज़ जानना था, ये सामने ये जो राशन की दुकान है, जी जी मैं अभी जब गया था आया था तो वहाँ पे बता रहे थे कि जो उसका रेट है 3 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे 17 रुपये गवर्नमेंट ने दिया है, वो 20 रुपये बेचते हैं। अब इसमें आपको नहीं ऐसी तो कोई आपके पास आपको सूचना मिली? नहीं, मेरे को सूचना नहीं मिली इसके बारे में। जी, तो आप इसको एक पब्लिक बार आके बताया नहीं है ऐसे हाँ, कुछ। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो पब्लिक ने हमको पूरा रोका, बोले भैया बताएं। मैंने अंदर भी बात करी, बैठे हैं जो बांट रहे हैं राशन, उन्होंने भी बताया कि वैसे तो महंगा नहीं बेचते, लेकिन जब चिल्लर नहीं होती उनके पास, अगर वो 20 रुपए लेके आ रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो वो 20 में ही देते हैं, 17 में नहीं देंगे। पर लोगों की कंप्लेन ये है, वो आपसे ये हमसे बोल रहे थे कि आप मैम से बात करिए और बोलिए कि इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो पैसा वापस करें या तो एडजस्ट करें, क्योंकि सबका पैसा, सरकार ने जिस चीज़ में उसका एक रेट तय किया हाँ, है हाँ, ठीक वो है। होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हम राशन दुकान वाले को बोलेंगे, हाँ। जाकर उनको बोलेंगे, चेतावनी देंगे कि ऐसा ना करे, और पब्लिक को भी है कि थोड़ा चेंज लेके आए तभी होगा। और आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स में आगे काम आप देख रहे हैं, आप क्या क्या और करवाना चाह रहे हैं? अब हम तो गांव के विकास के लिए ही बने हुए हैं, सरपंच जो बने गांव के विकास करने के लिए ही बने हुए हैं। आगे हमारे मतलब पहले पूर्व सरपंच जो हमारे पति थे भूपेंद्र गिरी, उन्होंने भी बहुत विकास किया है ग्राम नगपुरा का, तो हम भी आगे चल के करना चाहते हैं उन्हीं के तरह। यहाँ के गांव की पूरी व्यवस्था वगैरह भी अगर आप अपने हाथों से सही चीजें करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें हो सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं उसमें कि महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, और बच्चे जैसे आंगनबाड़ी है और जो स्कूल में टीचर से कि उनकी भी कमी पूरा कर सके, इसमें लगे हुए हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ कितने आंगनबाड़ी हैं टोटल? यहाँ 6 हैं। 6। हाँ। अभी मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, एक पहला वाला जो आंगनबाड़ी है, जी, अभी हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे उन्होंने बताया 2 बिल्डिंग है शायद, हाँ, एक पुरानी है एक नई है। हाँ। तो बच्चे जो थे वो पुराने वाले में ही है? नहीं, वो बहुत जर्जर हो गया है, तो हम लोग ने आवेदन दिए हैं महिला बाल विकास में, तो वहाँ स्वीकृति हो गई है, तो अभी आया नहीं है। तो ये कब तक, मतलब आपको लगता है कब तक चीजें हो जाएंगी? या तो नहीं, फिर हम तो कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हो जाए करके। अब 2-3 बार हो गया हमको आवेदन देते हुए, तो मैडम वहाँ की बोली है कि हो गया है स्वीकृति, हम लगे हुए हैं, जैसे ही आता है वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे बनाना करके।
तो आपने सुना मुखिया ने जो जो चीज़ें बताई हैं, और गांव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पे मंदिर बहुत सारा चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे एक छठी का प्रोग्राम भी था अभी। हाँ। हमको वहाँ पे इनविटेशन भी है कि आइए आप। हाँ। अब ये शहर में ये चीज़ें मिलती नहीं है देखने। नहीं, हाँ, गांव में ये सब चीज बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्या एक दूसरे से पूरा जुड़े हुए हैं गांव में, सभी आना जाना सभी के घर लगा। शहर में ऐसा नहीं होता है, सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन हमारे गांव नकपुरा में ऐसा है, सभी भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना सभी लगे रहता है। बिल्कुल, आप भी लोगों से एकदम। हाँ, मैं भी अटैच हूँ। हाँ। जैसे महिलाओं को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो घर में आके जो मतलब पुरुष से नहीं बता सकते थे, वो बैठ के मेरे पास पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं। हम लोग अपने मन कहने की जो भी बात रहता है, महिलाओं के बहुत सारी परेशानी रहते हैं बिल्कुल अंदर से, तो पूरा बताते हैं। इसी के चलते हमारा गांव कनेक्शन का ये 4th एपिसोड खत्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको नकपुरा गांव कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर करना ना भूले, एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ये 2 महीने बाद आएंगे, ठीक है? मड़ई लगते हैं और गांव में मड़ई। बाय बाय। हमारा चैनल, हाँ चैनल आएंगे। फिर आएंगे बहुत जल्दी।